मैथ क्लास 10th का वास्तविक संख्या चैप्टर का प्रश्नावली 1.3 का 1 नंबर सवाल लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों सवाल है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरमेय संख्या है। दोस्तों सिद्ध करें कि √5 एक अपरमेय संख्या है। दोस्तों तो इसमें मानेंगे इसका विपरीत। क्या दिया हुआ है? √5 एक अपरमेय संख्या। तो दोस्तों माने √5 एक परमेय संख्या है। दोस्तों क्या मानेंगे? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। परिमेय संख्या को p बचा q रूप में लिखा जाता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसके बाद हम लोग दोस्तों जानते हैं, तो मान लेंगे √5 बराबर p बटा q। दोस्तों q नॉट इक्वल टू 0 होता है। दोस्तों q को हम मानेंगे p और q एक सह-अवभाज्य संख्या। दोस्तों कौन संख्या है? सह-अवभाज्य संख्या। दोस्तों सह-अवभाज्य संख्या का HCF दोस्तों 1 होता है। देखिए दोस्तों क्या मानेंगे? p और q सह-अवभाज्य संख्याएं हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है। जहां q नॉट इक्वल टू 0 होगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या मानेंगे? √5 बराबर p बटा q, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है और p और q दोस्तों क्या है? सह-अवभाज्य संख्या। दोस्तों सह-अवभाज्य संख्या वही संख्याओं को कहते हैं जिसका HCF 1 हो। सम हो या विषम उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन HCF क्या होना चाहिए दोस्तों? 1 होना चाहिए। देखिए दोनों का HCF क्या होगा? 1। क्या कॉमन दोस्तों? 1, तो HCF भी क्या होगा? 1। देखिए दोस्तों 2 और 5, इसका HCF क्या होगा दोस्तों? 1। तो ये सभी संख्याएं क्या है दोस्तों? सह-अवभाज्य संख्या है। मतलब जिस संख्या में दो संख्याओं में पेयर 1 हो उस संख्याओं को सह-अवभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कॉमन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और इस संख्याओं को क्या कहेंगे दोस्तों? सह-अवभाज्य संख्या कहेंगे। जिस संख्या में कॉमन 1 हो वह संख्या को दोस्तों क्या कहेंगे? सह-अवभाज्य संख्या कहेंगे। और हम दोस्तों p और q को सह-अवभाज्य संख्या माने हैं। इसका मतलब p का मान कुछ और होगा, यानी 5 हो सकता है और q का मान 6 हो सकता है। दोस्तों समझ में आ रहा है कुछ बात? तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या माने? √5 बराबर p बटा q। दोस्तों दोनों तरफ वर्ग करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा p² बटा q²। दोस्तों कोना को गुना करेंगे तो हो जाएगा p² बराबर 5q²। दोस्तों इधर 5 गुना में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? p² बटा 5 बराबर q², यानी q² बराबर p बटा 5। दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर p में 5 से भाग लग रहा है, p² में 5 से भाग लग रहा है, तो p में भी 5 से भाग लगेगा। दोस्तों p² में यदि 5 से भाग लग रहा है तो p में भी 5 से भाग लगेगा। समझते हैं p² में, यानी p² में 5 से भाग लग रहा है, p में भी 5 से भाग लगेगा। दोस्तों देखिए p² यानी p का मान अगर 5 है तो तभी तो 5 में 5 से भाग लगेगा, तब तो 5 में 5 से भाग लगेगा। p का मान क्या है दोस्तों? यदि 5 होगा तब तो 5 में 5 से भाग लगेगा। यानी p² में देखिए यदि p का मान 5 होगा कितना हो जाएगा? 25, यानी 25 बटा 5 कितना आया? 5। यानी यदि p का मान 10 होगा तभी तो p
पी का वर्ग कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर का 100, तब तो 5 से भाग लगेगा, यानी कहीं न कहीं दोस्तों 5 इसमें पी में कॉमन है, यानी पी स्क्वायर में 5 कॉमन है। दोस्तों देखिए यदि पी में 5 से भाग लगेगा तब तो पी स्क्वायर में 5 से भाग लगेगा, पी का मान 10 होगा और पी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, तब तो इसमें 5 से भाग लगेगा, तब तो इसमें 5 से भाग लगेगा, यानी पी में 5 भाग लगेगा तब दोस्तों पी स्क्वायर में भी 5 से भाग लगेगा। यदि पी का मान दोस्तों अगर 15 हो जाए तो क्यू पी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 225, तो तब तो पी में 5 से भाग लगेगा, तब तो पी स्क्वायर में भी 5 से भाग लगेगा। दोस्तों समझ में आ रहा है? दोस्तों समझते हैं, देखिए यानी पी में 5 से भाग लगेगा तो पी स्क्वायर में भी 5 से भाग लगेगा। लिखेंगे यदि पी में 5 से भाग लगेगा तो पी स्क्वायर में भी 5 से भाग लगेगा। दोस्तों पी स्क्वायर या पी में 5 भाग कब लगेगा, जब दोस्तों 5 कॉमन होगा, पी में 5 कॉमन है, यानी पी का मान 5 हो सकता है या 10 हो सकता है या 15 हो सकता है या 20 हो सकता है या 25 हो सकता है, तब तो 5 से भाग लगेगा, तब तो 5 से भाग लगेगा। दोस्तों तो देखिए कम से कम 5 तो कॉमन है ना, पी का मान में 5 तो कॉमन है दोस्तों, कम से कम 5 तो कॉमन है ना पी में। देखिए 5 2 गुना 5, 3 गुना 5, 4 गुना 5 या 5 गुना 5। देखिए दोस्तों सब में 5 तो कॉमन है ना, 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ की बचेगा दोस्तों 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, यही बचेगा दोस्तों। तो हम दोस्तों मानेंगे माना कि P बराबर 5K। दोस्तों 5K हम क्यों माने हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 कॉमन था और 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 इस सब गुणाज को हम लोग के मान लिए, तो 5K हो गया, कम से कम 5 तो कॉमन होगा ना दोस्तों। यदि पी स्क्वायर में 5 से भाग लग रहा है इसका मतलब वहां पर 5 है तो तब तो पी में 5 से भाग लग रहा है, इसलिए दोस्तों क्या माने P बराबर 5K। क्या मान लिया दोस्तों, P बराबर 5K। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर P का मान रखेंगे 5K। देखिए मानिए दोस्तों इस समीकरण फर्स्ट, अब लिखेंगे P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर दोस्तों क्या समीकरण फर्स्ट, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5। देखिए क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P का मान कितना दोस्तों 5K है, 5K का स्क्वायर हो जाएगा बटा 5, हो जाएगा दोस्तों 25 के स्क्वायर बटा 5, 5 से 5 काट देंगे हो जाएगा 5, क्यू स्क्वायर बराबर 5K स्क्वायर, तो 5 इधर आ जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 5, तो क्यू स्क्वायर हो गया, के स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 5। दोस्तों फिर वही बात, यदि P में 5 से भाग रहा था तो तब तो P स्क्वायर में 5 से भाग रहा था, यहाँ भी दोस्तों क्या हो जाएगा Q में 5 से भाग लगेगा तब तो Q स्क्वायर में 5 से भाग लगेगा। दोस्तों यहाँ पर फिर लिखेंगे यदि Q में 5 से भाग लगेगा तो ही Q स्क्वायर में 5 से भाग लगेगा। दोस्तों देखिए दोस्तों यदि Q में 5 से भाग लगेगा तो ही Q स्क्वायर में 5 से भाग लगेगा। दोस्तों अभी तो समझाए थे P के बारे में,
जिस तरह पी में हुआ था उस तरह क्यू में भी हो रहा। अब दोस्तों एक बात समझते हैं, हम लोग क्या माने, पी और क्यू एक सहअवाच्य संख्या है। सहअवाच्य संख्या का कॉमन क्या होता है दोस्तों, एक होता है। उसमें कॉमन क्या होता है दोस्तों, एक होता है। लेकिन यहां देखिए दोस्तों, पी में भी 5 से भाग लग रहा है और क्यू में भी 5 से भाग लग रहा है। पी और क्यू हम क्या माने थे दोस्तों, सहअवाच्य संख्या। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, पी में भी 5 से भाग लग रहा है और क्यू में भी 5 से भाग लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, पी और क्यू में कॉमन 5 है। पी बटा क्यू में कॉमन कितना है दोस्तों, 5, यानी 5 हो सकता है, 5 बटा 5 हो सकता है, या 10 बटा 5 हो सकता है, या 20 बटा 10 हो सकता है। दोस्तों देखिए, इसमें भी कॉमन 5 है, इसमें भी कॉमन, दोनों में 5 है, इसमें भी कॉमन 5 है। दोस्तों पी और क्यू दोनों में कॉमन 5 आ रहा है, यानी एचसीएफ 5 आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या माने दोस्तों, पी और क्यू को सहअवाच्य संख्या माने हैं। दोस्तों क्या माने हैं, पी और क्यू को सहअवाच्य संख्या माने हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, कॉमन 5 आ रहा है। देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों, पी में भी 5 से भाग लग रहा है और क्यू में भी 5 से भाग लग रहा है, यानी दोनों में, पी में भी और क्यू में भी 5 से भाग लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि पी में भी और क्यू में भी दोनों में 5 कॉमन है, तब तक पी और क्यू दोनों में 5 से भाग लग रहा है। इसलिए दोस्तों पी और क्यू दोनों का एचसीएफ क्या आ गया दोस्तों, 5 आ गया, जो कि एचसीएफ क्या आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था दोस्तों, 1 आना चाहिए था। एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गए। इसलिए दोस्तों मेरा माना हुआ गलत है, मेरा माना हुआ गलत है, गलत है, मेरा माना हुआ गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पी और क्यू को हम सहअभाज्य संख्या माने थे, लेकिन इसका पी और क्यू का एचसीएफ 5 आया है, 5 आया है, 5 आया है, लेकिन 1 आना चाहिए था, 1, लेकिन 1 आना चाहिए था। दोस्तों वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को दबा दीजिए दोस्तों। थैंक यू।